कांग्रेस लीडर वर्षा गायकवाड़ ने भी हुक्मरान पार्टी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि बीएमसी के ताल्लुक से हुकूमत को अवाम के सामने जवाब देना चाहिए। का उद्देश्य भी हमारा ये है कि जिस तरह से पैसा गया मुंबई महानगर पालिका 99% रुपया किसको गया? सत्ताधारी पक्ष को गया। जो लोग पार्टी में ले गए मेरा मुख्यमंत्री महोदय से कहना है, बार बार कहते मैं पारदर्शक कारभार की बात करता हूँ, बार बार कहते हैं क्या मैं एकदम स्वच्छ कारभार करूंगा, दिख तो नहीं रहा है। जिनको पैसा दिया है जमीन पे काम हुआ है कि नहीं मालूम किया आपने? छोड़ा बोला पैसा नहीं दिया आपने। 1500 करोड़ रुपया गया है तो किधर गया वो 1500 करोड़ रुपया 4 साल का? बताइए। और किसको दिया है? 99% वो पैसा किसके अकाउंट में गया है? तो सत्ताधारी पक्ष में जो आए हैं ये सत्ताधारी पक्ष से है। विरोधक को क्या दिया आपने? वो विरोधक का सत्ताधारी पक्ष का सवाल नहीं, वो मुंबई का पैसा है, मुंबई करके विकास में खर्चा होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बीएमसी इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया। कांग्रेस एमएलए अमीन पाटिल ने कहा कि पार्टी ने इंतखाबी मंशूर को मुंबई मिशन का नाम दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 25 सालों में मुंबई के लोगों को काफ़ी तकलीफ हुई है। उन्होंने कहा कि मुंबई के लोगों को इंसाफ दिलाने का ये विजन डॉक्यूमेंट है। देखिए, हमने एक मुंबई मिशन बोल के नाम दिया है हमारे इस डॉक्यूमेंट को, हमारे इस घोषणा पत्र को। और हमारी मुंबई विकास अघाड़ी है जिसमें कांग्रेस पार्टी है, जिसमें वंचित बहुजन अघाड़ी है, जिसमें आरपीआई गवी की साथ है, हमको जनकर साहब का साथ है। हमने बहुत डिटेल डिस्कशन से एक मैनिफेस्टो बनाया है। पिछले 25 सालों में जो मुंबई कर को तकलीफ दी गई है, जो मुंबई कर के साथ में नाइंसाफी हुई है 25 सालों से, मुंबई कर को इंसाफ देने का ये विजन डॉक्यूमेंट है, ये मुंबई मिशन का डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर जो मुद्दे हैं वो जो मुंबई टैक्स पेयर जो टैक्स भरता है मुंबई महानगर पालिका को, उस टैक्स का एक एक पैसा मुंबई की जनता के हित में काम करने का ये हमारा डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर जो बीएसटी की बसेस जो बंद हो गई है, कम से कम 6000 बस पहले साल में चलाने की हमारी बात है। इसके बाद में मुंबई के अंदर आज ये मुंबई महानगर पालिका और जो 25 साल थे महापौर, उप महापौर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, इंप्रूवमेंट कमेटी चेयरमैन, बीएसटी चेयरमैन, हेल्थ चेयरमैन, एक गिलास साफ पानी नहीं दे पाए हैं। हम 5000 लीटर पानी, 5000 मिलियन लीटर पानी रोज मुंबई कर की जनता को देने का हमारा वादा है। अगर हमारी सत्ता इस महानगर पालिका में आती है तो हर घर में जो नल लगा हुआ है उस नल के अंदर जल देने का हम काम करेंगे। महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला पृथ्वीराज चौहान ने म्युनिसिपल इंतखाबात में महायुति के कई उम्मीदवारों की बिला मुकाबला जीत पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि नज़रियात में इख्तिलाफात हो सकता है, हम नज़रियात की बुनियाद पर लड़ सकते हैं, लेकिन इक़्तिदार पर कब्जा करने के लिए कुछ भी करना जमहूरियत के लिए खतरा है। कोशिश रहती है हमेशा कि भी बिना चुनाव के हम जीत जाएं, ताकि हम दिखा सकें हम कितने लोकप्रिय हैं, और फिर आगे फिर उसको पद मिलने में फ़ायदा रहता है कि आप क्लेम कर सकते हो कि देखो हमारा कोई अपोजिशन नहीं है, इतने लोकप्रिय हैं। लेकिन जिस तरह से वीडियो वायरल किए हैं, मीडिया ने जो भी वायरल किए है, उससे मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में जिसका विश्वास रखते हैं जो लोग आरएसएस के लोग हैं, उनको गंभीरता से विचार करना चाहिए। सब दूसरी पार्टियों से लोग ले लेकर जो एक ओरिजिनल आरएसएस से थी, ओरिजिनल बीजेपी थी, वो आज उसका स्वरूप रहा नहीं है। देखिए, विचारधारा अलग हो सकती है, हम एक दूसरे से विचारधारा पर लड़ सकते हैं, कोई किसी के निजी दुश्मन नहीं होते, लेकिन जिस तरह से सत्ता हाथ आने के लिए कुछ भी करने को लोग तैयार हो गए हैं, जनतंत्र के लिए खतरा है। क्या हम जिस तरह से म्युनिसिपल चुनाव में पैसे बांटे गए, जो वोट खरीदे गए, उसे ये कहना है कि जनतंत्र है, ये बड़ा बहुत ही दिमाग को सोचना पड़ता है कि क्या असली में जनतंत्र ऐसे होता है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट और साबिक मरकजी वजीर नारायण राणे ने अपनी रिटायरमेंट के बारे में कयास आराइयों को मुस्तरद करते हुए कहा कि हाल ही में एक अवामी रैली में किए गए उनके रिमार्क्स की गलत तशरीह की गई थी। महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला ने वाज़ेह किया कि उन्होंने महज ये कहा था कि अगर वो लोगों के लिए नताइज देने में नाकाम रहे तो वो अपने मुस्तकबिल पर गौर करेंगे। राणे, जो अपने तवील सियासी कैरियर के दौरान शिवसेना, कांग्रेस और बीजेपी से वाबस्ता रहे हैं, शनिचर को सिंधुदुर्ग में एक अवामी रैली में अपने खानदान और बेटों का जिक्र करते हुए कहा कि किसी वक्त
रुकना पड़ता है। उनके तबसरों से सियासी हलकों में ये बहस छिड़ गई कि तजुर्बेकार रहनुमा अवामी जिंदगी से अलग होने की तैयारी कर रहे हैं। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है कि PM मोदी उन्हें खुश करना चाहते हैं। असद अवैसी ने नांदेड़ में एक रैली के दौरान ये बात कही। You are making him happy and making India unhappy? ये कैसे होगा मोदी जी? हम बीजेपी वालों को बोलेंगे, अगर तुम में हिम्मत है तो ट्रंप का नाम लेकर बोलो। हम उसकी बात को झूठ मानते हैं, मगर नहीं बोलेंगे। ये वैसे ऐसी बोलता, ऐसे नहीं बोलता, सच बोल रहा हूं। ट्रंप बोला नहीं बोला। मेरे भाई, ये हाल हो चुका है। अमेरिका का सदर मोदी बोले थे अब की बार ट्रंप सरकार उन्हें जब से आया तंग कर रहा, हम लोगों को। मैं जंग बंद करा, हमारी बहादुर फौज पाकिस्तान के 9 एयरबेस के परचखे उड़ा दिए। उन्हें वाशिंगटन में बुरा मैं बोला, कितने बार बोल दिया उन्हें। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी वाले समझ नहीं रहे हैं। सत्ता के रहकर ये लोग बहुत खुश हैं। शोलापुर में बीजेपी के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें हजारों बीजेपी कारकुनों ने शिरकत की। शोलापुर के सरपरस्त वजीर जय कुमार गौरे, बीजेपी MLA समेत दिगर सीनियर लीडरान मौजूद थे। रविंद्र चौहान ने कहा कि बीजेपी आम आदमी की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही है। कई सालों बाद होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के बाइस हर तरफ खुशी का माहौल है। रविंद्र ने एक बयान दिया कि अगर किसी जगह उम्मीदवारी ना मिलने की वजह से कोई गलत काम करता है तो बीजेपी इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। कोरोनाच्या काळानंतर प्रदीर्घ काळानंतर होणारी ही निवडणूक आहे आणि या निवडणुकीचं त्यामुळे असणारं महत्त्व हे अत्यंत फार आहे। त्यामुळे आपण सर्वांनी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, आपल्याला सर्वांना या ठिकाणी 102 भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार या सोलापूर महानगरपालिकेमध्ये निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये आहेत। त्याचा अर्थ अमितभाई नेहमीच सांगण्याचा प्रयत्न करतात, आपल्याला येणाऱ्या काळामध्ये भारतीय जनता पार्टीला 100%च्या दिशेने घेऊन जायचं आहे। मी प्रदेशाचा अध्यक्ष म्हणून आपलं सर्व सोलापूरकरांचं भारतीय जनता पार्टीचं मनपूर्वक कौतुक करतो आणि अभिनंदन करतो की आपण 102 उमेदवार हे भारतीय जनता पार्टीचे या ठिकाणी उभे केले। जलगांव में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। जलगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 14 में शरद पवार ग्रुप के उम्मीदवार ने तशहीरी मुहिम चलाई। एकनाथ राव खड़ से प्रमोद पाटिल, एजाज मलिक ने मुहिम में हिस्सा लिया। इच्छा देवी मंदिर, शहीद अब्दुल मजीद चौक से रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली में बड़ी तादाद में हामियों ने शिरकत की। जलगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में वार्ड नंबर 6 प्रभात इलाके से एडवोकेट सुचेता हार ने एक बार फिर मैदान इंतखाब में उतरी है। उन्होंने कहा कि शहर की मजमूई तरक्की और बिलखुसूस प्रभात इलाके की हमाजहत तरक्की के लिए वो मुसलसिल काम करती रही हैं और आइंदा भी अवामी खिदमात को ही अपनी अव्वलीन तरजीह देगी। उनका कहना था कि वार्ड नंबर 6 हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गर रहा है और आने वाले वक्त में भी ये रिवायत बरकरार रहेगी। हम भारतीय जनता पार्टी के चारों उम्मीदवार माननीय नामदार गिरीश भाऊ महाजन के आशीर्वाद से यहाँ पे आपकी सेवा में फिर से एक बार दाखिल हुए हैं। शहर के विकास के लिए, प्रभाग के विकास के लिए हम कार्य करने वाले हैं। प्रभाग क्रमांक 6 ये हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी का बाले किल्ला रहा है
और आगे भी वो रहेगा। हमको इस वार्ड ने हमेशा ही प्यार दिया है, हमेशा ही अच्छे वोटों से जिताया है। हम सारे जनता के बहुत ही शुक्रगुजार है और सारी जनता से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बार फिर से आपको भारतीय जनता पार्टी महायुति के चारों उम्मीदवारों को यहाँ पे जिताना है। बहुत अच्छे वोटिंग से हमें जीतकर आना है। साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर सुरेश कलमाडी का 81 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में जेर इलाज थे। सुरेश की मौत पर मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से ताज़ियत का इजहार किया जा रहा है। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार ने भी सुरेश कलमाडी को खिराज अकीदत पेश किया। सुरेश कलमाडी ने कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मरकजी वजीर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। वो खेल से भी जुड़े रहे और इसीलिए उन्हें खेलों के मुंतजिम के तौर पर जाना जाता है। वो साबिक वजीर आज़म PV नरसिम्हा राव की हुकूमत में वजीर बने थे।